नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे कार्तिक मास की, यानी कि कार्तिक के महीने की, कि कार्तिक के महीने में स्नान, दान, तप, ध्यान कैसे करना चाहिए और इसकी क्या पूजा विधि है और हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए, और जो कार्तिक के महीने में जो व्रत या उपवास जो आते हैं वो हमें कैसे करने चाहिए। तो आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कार्तिक का महीना जो है वो लगने ही वाला है। वैसे तो कार्तिक का महीना जैसे कि शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो कार्तिक का महीना है वो 30 अक्टूबर से ना लगकर वो 31 अक्टूबर से लगेगा। तो 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना रहेगा। और इस कार्तिक के महीने के अंदर सारे व्रत उपवास आते हैं। आपने देखा ही है कि कार्तिक के महीने में करवा चौथ, होली अष्टमी, धनतेरस, बैकुंठ चतुर्दशी, दिवाली, गोपाष्टमी, भाई दूज, तो ये सभी, और सबसे बड़ी बात है देव उठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को उत्तम मास कहा गया है। इस महीने में स्नान, दान और तप का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में ही भगवान श्री हरि 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, और भगवान श्री कार्तिकेय ने भी इसी महीने में तारकासुर नामक राक्षस का जो है वध किया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने इसी महीने में मत्स्य रूप धारण करके सभी वेदों की रक्षा की थी और सभी देवताओं को कहा था कि इस महीने में मैं जल में निवास करूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। तो इसलिए इस महीने में स्नान का महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, और इस महीने में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कि इस महीने में आपको पूजा कैसे करनी है, स्नान कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तो जो लोग कार्तिक में स्नान करना चाहते हैं या जो कार्तिक के महीने में व्रत रखना चाहते हैं, एक टाइम भोजन करना चाहते हैं, उनका व्रत जो है वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। तो उनको स्नान करने की विधि यही है कि सुबह जल्दी उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्हें स्नान करना चाहिए। पहले के लोग तो जैसे कार्तिक का महीना लगता है, जैसे माघ के महीने में भी स्नान का बहुत महत्व है, वैशाख के महीने में भी जो स्नान का है बहुत महत्व है, ठीक उसी तरह इस महीने में भी स्नान, दान, तप का बहुत अधिक महत्व है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। पहले के लोग तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते थे, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने घर में ही स्नान करें और उस पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे तो आपको सभी तीर्थों का जो फल है वो मिलेगा। फिर बात करते हैं कि क्या ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। तो देखिए ये आपका शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। वैसे भी इस साल जो है वो ठंड ज़्यादा ही है, तो ठंडे पानी से स्नान नहीं किया जा सकता, तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। मेन यही है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी है। तो कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दिया जलाने से, पूजा करने से वो जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। आप पथवारी बनाएं। पथवारी आपको अगर बनानी है अपने घर में तो आपको पूर्णिमा के दिन ही बनानी होगी। तो पिछले साल मैंने घर में ही पथवारी कैसे बनाई जाती है, उसकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, वो मैंने आपको लोगों को बताया था। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि घर में पथवारी कैसे बनाई जाती है। तो पथवारी जी की पूजा की जाती है, उसे पीपल पथवारी बोला जाता है। तुलसी जी की पूजा की जाती है, भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, और आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो तुलसी जी की पूजा और आंवले की पूजा करने से जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो बेहद प्रसन्न होते हैं। फिर आपको इन सब की पूजा करने के बाद आपको जो कार्तिक महात्म्य है वो सुनना होगा। कार्तिक महात्म्य जो है वो मैंने आपको पिछले साल सारा सुनाया था, तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फिर आपको सुननी है नित्य नेम की कथा। तो जो नित्य नेम की कथाएं होती हैं वो एक किताब आपको मिल जाती है। कार्तिक मास में जो व्रत त्योहार आते हैं, कार्तिक के महीने में जो कथाएं आती हैं वो आपको पढ़नी होती है। नित्य नेम की कथा हो गई, या सीता माता की कथा हो गई, लपसी तपसी की, इल्ली घुनिया की, ये बहुत सारी कथाएं होती हैं, इन्हें नित्य नेम की कथा बोला जाता है। तो ये कार्तिक के महीने में ज़रूर सुननी चाहिए। तो कोशिश करूँगी ये सब सारी कथाएं मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो सारी पूजा करने के बाद आपको सूर्य भगवान को देना होगा जल। जैसा कि हर बार मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य भगवान को जो आप जल देंगे तो खाली आपको जल नहीं देना है, उसके अंदर या तो लाल फूल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, अक्षत डालें, अगर आपके पास रोली है तो रोली डालें, लाल चंदन डालकर ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। तो उगते सूर्य को जल दे, ऐसी कथा है कि सत्यभामा के पिता उगते सूर्य को जल देते थे। तो कार्तिक के महीने में भी उनका जो यह क्रम चलता रहा। तो पूर्व जन्म में वो सत्राजित हुए और भगवान श्री कृष्ण के ससुर हुए। फिर आपको तुलसी जी में दिया जरूर जलाना है। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। तो आप तुलसी जी में दिया जरूर जलाएं। किसी पवित्र नदी में दिया जरूर जलाना चाहिए, पवित्र नदी में नहीं जला सकते। तो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में मंदिर में जाकर दिया जलाने से जो भगवान श्री हरि है वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो इसे आकाश दीप भी बोला जाता है, आकाश दीप दान भी बोला जाता है। तो आपको कार्तिक के महीने में घी का या तेल का अगर दिया जलाएंगे तो आपको तिल के तेल का दिया जलाना है भगवान श्री हरि विष्णु के आगे। तो आप तिल के तेल का दिया मंदिर में भी जला कर आ सकते हैं। तुलसी जी पर तिल के तेल का दिया भी जलाया जा सकता है। तो जो आप तुलसी जी में भी दिया जलाएंगे तो वो भी आपको दोनों टाइम ही जलाना होगा। तो शाम के समय में भगवान श्री हरि विष्णु के आगे और तुलसी जी में तिल का तेल का दिया जलाएं। तो आपको जो दीपदान करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसा ही करना है। तो कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर से कहा था कि जो भक्त कार्तिक के महीने में मेरे लिए दीपदान करेगा, मेरा पूजन विधि विधान से करेगा, उसके घर में तुम कभी भी धन की कमी मत होने देना, उसके घर में हमेशा सुख और संपत्ति देते रहना। तो ये महत्व है कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का और दीपदान करने का। तो फिर बात करते हैं कि शालिग्राम जी की आपको पूजा कैसे करनी है। तो कार्तिक के मास में भगवान शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाई जाती है। तुलसी की मंजरी यानी कि तुलसी जी की जो बीज हैं वो आप ऊपर से तोड़ लें। तो भगवान शालिग्राम जी को आप तुलसी के जो मंजरी है उसे रोज अर्पित करें। और जब आप तुलसी जी की पूजा करें या आंवले के पेड़ की पूजा करें तो भगवान शालिग्राम जी को उनकी जड़ में स्थापित करके पूजा करें। राधा कृष्ण का अगर आपके पास छोटा विग्रह है तो उन्हें तुलसी के पौधे के नीचे विराजमान करके आप तुलसी जी की, राधा कृष्ण की पूजा करें। फिर आप उनकी परिक्रमा करें, 11 बार करें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो पूरे कार्तिक के महीने में आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं या भगवान श्री जो राधा कृष्ण है छोटा विग्रह है, तो आप उन्हें रोज पंचम से स्नान जरूर करवाएं। तो कार्तिक के महीने में कहते हैं कि मंदिर की साफ सफाई भी जरूर करके आनी चाहिए जितना हो सके। अगर आप किसी घर के पास के मंदिर की सफाई नहीं कर सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है वो रोज मार लें। कि वैसे तो मंदिर या देवालय में जाकर ही सफाई करनी चाहिए। तो देवी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म में उन्होंने मंदिर देवालय की सफाई की थी और इसी वजह से उन्हें इस जन्म में इतनी धन और संपत्ति प्राप्त हुई है। तो मंदिर और देवालय को भी साफ जरूर करना चाहिए कार्तिक के महीने में। तो ये तो हो गई कि पूजा विधि, आपको क्या क्या पूजा करनी चाहिए और किस किस की पूजा करनी चाहिए। तो इस महीने में दामोदर अष्टकम जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक पूजा विधि का ही हिस्सा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कोई भी आप एक ग्रंथ ले लें, भगवत गीता ले लें, श्री भगवत महापुराण ले लें, भागवत ले लें या कोई भी आपके घर में धार्मिक पुस्तक हो तो वो भी कार्तिक के महीने में आपको जरूर पढ़नी चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको दान क्या देना है।
तो जैसा कि मैंने बताया, दीपदान का महत्व तो है ही है, तो अन्न का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान भी कार्तिक के महीने में जरूर देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास के व्रत की, कि व्रत कैसे करने चाहिए। तो जैसा बताया ही है कि शरद पूर्णिमा से व्रत शुरू करना है। जिन लोगों ने एक टाइम भोजन करना है तो वो पूरे दिन में कभी भी भोजन कर सकते हैं, और भोजन आपको सात्विक ही लेना है। और कार्तिक के महीने में आपको बैंगन, मूली और जो अनाज में जो द्विदलन जिसे बोला जाता है, जैसे मटर हो गई, मसूर हो गई, या कोई भी दाल है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। वैसे तो सबसे अच्छा यही माना गया है कि आपको थोड़ी सी 5-7 सब्जियां देख लेनी चाहिए जो कार्तिक के महीने में खाई जाती हैं, उन्हीं को ही आपको बदल बदल कर खाते रहना चाहिए। आपको ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए इस महीने में, और शुद्ध सात्विक और हल्का भोजन आपको करना चाहिए, तो जिससे कि आपका जप में ध्यान लगे, तप में ध्यान लगे, तो जो भी आप पूजा पाठ करें उसमें आपका जो मन है लगा रहे। और व्रत में ये तो है ही कि शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है, इसमें तीखे मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें जमीन पर ही सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन में सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट जमीन पर ही सोना है, ऐसा नहीं है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो डायरेक्ट जमीन पर सोना, सीधे जमीन पर सोना अशुभ माना गया है। तो आप जमीन पर गद्दा या जमीन पर दरी बिछाकर सो सकते हैं, यानी कि आपको जमीन में सोना है। और आपको दिन में नहीं सोना चाहिए कार्तिक के महीने में। तो दिन में आप कोशिश करें, क्योंकि सुबह जल्दी उठा जाता है तो दिन में नींद आती ही आती है, तो कोशिश करें 5-7 मिनट लेट लें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2-2, 3-3 घंटे के लिए सो जाना है। तो व्रत में आपको जो भोजन करना है, दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है। तो कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन भी किया जाता है। तो तारा भोजन किया जाता है तो उसमें आपको तारों को जल देकर ही अपना व्रत खोलना होता है। तो और इसका जो तारा भोजन का उद्यापन होता है तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उद्यापन उसका भी किया जाता है। और अगर आपने तारा भोजन नहीं किया, पूरे महीने वैसे ही उपवास किया है, तो भी आपको उसका उद्यापन जो है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही करना होता है। तो ये थी कार्तिक मास की पूजा विधि, बिल्कुल साधारण सी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, तुलसी जी की पूजा करनी है। और इस महीने में तुलसी का सेवन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आपको शरीर में तेल नहीं लगाना, सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना है, भूमि पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपको एक टाइम भोजन करना है तो आपको दिन ढलने से पहले भोजन करना है। अगर तारा भोजन आपको करना है तो आपको तारों को जल देकर भोजन करना है। और आपको बैंगन, मूली और जो दालें हैं उसका सेवन नहीं करना है। इस महीने में कहते हैं कि मट्ठे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये सिंपल सा, साधारण सा, सरल सा मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, इस महीने में जो स्नान दान, इसका विशेष महत्व है। दान आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन दीप दान आप जरूर करें। मंदिर में करें, तुलसी जी में करें, घर के मंदिर में करें। आप अपने घर की छत पर भी ये दिए जला सकते हैं, या आप अपने घर की बालकनी में भी दिए जला सकते हैं। तो दीप दान करने का इस महीने में विशेष महत्व है। कार्तिक महात्म्य में आपको सुनना है। घर में पथवारी बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में पथवारी बनाकर पूजा करें, बहुत ही शुभदायी होता है, फलदायी होता है। तो इस महीने में आपको भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और भगवान श्री हरि के जो भजन है, मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा नाम से, आप वहाँ पर जाकर भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के अच्छे अच्छे भजन वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं। इस महीने में आपको तुलसी जी की आरती जरूर करनी है। तो उस चैनल पर आप जाकर आप देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको तुलसी जी की आरती भी मिल जाएगी। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस सीधा सा सरल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि कार्तिक मास में आप व्रत नियम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।